मॉर्निंग स्कॉलर्स। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्कॉलर्स, आज हम अपनी मुग्धा पुस्तिका का पाठ 4 चांद का कुर्ता पढ़ते हैं। मैं चाहूँगी आप सभी अपनी मुग्धा पुस्तिका का पेज नंबर 27 खोलिए। चांद का कुर्ता यह एक बड़ी सुंदर सी कविता है और इस कविता के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से चांद अपनी माँ से क्या वार्तालाप कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, उसका एक बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। चांद को एक बच्चे के रूप में दिखाया गया है इस कविता में। तो चलिए इस कविता की दो लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगी आप सभी मेरे साथ दोहराइए और हाँ, अपनी उंगली हर एक शब्द के नीचे रखना न भूलिएगा। पहली 2 लाइन है, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट करना यानी जिद करना। तो एक दिन चांद अपनी माता से जिद करता है और जिद करते हुए क्या कहता है कि माँ आप मुझे एक ऊन का मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला यानी क्या होता है? एक ढीला ढाला सा वस्त्र जिसे पहनकर मैं यहाँ वहाँ घूम सकूं। तो माँ मुझे भी एक ऊन का मोटा सा एक झिंगोला सिलवा दो। यह चांद अपनी माता से जिद करता है एक दिन। आगे की लाइन पढ़ते हैं, सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो चांद क्या कहता है अपनी माँ से? माँ सनसन चलती हवा रात भर, अर्थात रात भर तेज हवा के झोंके चलते रहते हैं और जाड़े में मरता हूँ, अर्थात ठंड में मैं मुझे बड़ी परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ठिठुरना यानी कांपना। इस सर्दी में, इस जाड़े में मुझे बड़ी ठिठुरन होती है, मैं बहुत कांपता हूँ और बड़ी मुश्किल से अपनी यात्रा यानी अपना उसका जो सफ़र है वह मैं अपना सफ़र पूरा करता हूँ। तो क्या कहता है चांद कि माँ सनसन बड़ी तेज़ हवाएं चलती है रात भर, इस ठंड में मैं बहुत ठिठुर जाता हूँ और बड़ी मुश्किल से अपना सफ़र मैं पूरा करता हूँ। आगे की लाइन पढ़ते हैं, आसमान का सफ़र और यह मौसम जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो चांद क्या कहता है अपनी माँ से कि माता यह आसमान का सफ़र है, बड़ा लंबा सफ़र है और यह मौसम भी जाड़े का है, ठंड का है, और अगर आपके पास ना हो कोई कुर्ता तो कोई भाड़े का ही कुर्ता मुझे मंगवा दो। भाड़े का यानी किराए से भी, किसी से किराए से भी मुझे कोई कुर्ता ला दो ताकि मैं इस ठंड से बच सकूं। बच्चे की सुन बात कहा, माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। तो अपने बच्चे चांद की बात सुनकर उसकी माता ने क्या कहा? अरे सलोने यानी अरे मेरे सुंदर बेटे, भगवान कुशल करे, भगवान सब सही करे और तुम्हें कभी किसी की नज़र ना लगे, यानी तंत्र मंत्र से तुम हमेशा दूर रहो। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। माँ क्या कहती है? जाड़े की अर्थात ठंड की बात तो ठीक है,
पर मुझे बड़ा डर लगता है। मैं तो तुम्हें कभी एक नाप में नहीं देखती हूँ। स्कॉलर्स, आपने देखा है कभी चांद को कभी एकदम बड़ा होता है, कभी छोटा हो जाता है, उसका आकार घटता बढ़ता रहता है। तो माता यह चिंता करती है कि ठंड की तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, परंतु मैं तो तुम्हें कभी एक नाप में नहीं देखती हूँ। आगे की लाइन पढ़ते हैं। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माता क्या कहती है? कभी तुम 1 अंगुल यानी 1 उंगली के बराबर, 1 उंगली की चौड़ाई के बराबर तुम कभी मोटे हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, और कभी किसी दिन बड़े हो जाते हो और कभी किसी दिन छोटे हो जाते हो, है ना? क्योंकि चांद का आकार तो हमेशा घटता बढ़ता रहता है। आगे की लाइन पढ़ते हैं। घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। माता क्या कहती है चांद से कि तुम तो हमेशा रोज घटते बढ़ते रहते हो, और कभी कभी तो ऐसा दिन आता है कि तुम किसी को भी दिखाई नहीं देते हो, नजर नहीं आते हो। स्कॉलर्स, आपने ध्यान दिया होगा अमावस्या की रात को हमें चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है ना? पूर्णिमा की रात को चांद पूरा गोल दिखाई देता है और अमावस्या की रात को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो माँ बड़ी चिंता करती है कि तुम तो हमेशा रोज घटते बढ़ते रहते हो और कभी ऐसा दिन भी आता है जब मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते हो। आगे अंतिम 2 लाइन पढ़ते हैं। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे 1 झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब माता क्या कहती है? अब तो तुम रोज घटते बढ़ते रहते हो, तो मैं तुम्हारा नाप कैसे लूं झिंगोला सिलवाने के लिए, है ना? अगर ऐसा कैसा मैं झिंगोला सिलवा दूं कि तुम्हें हर रोज तुम्हारे बदन में यानी शरीर में फिट आ जाए। कोई भी एक नाप का अगर छोटा सिलवाएंगे तो जब चांद बड़ा हो जाएगा तब उसे टाइट होगा, और अगर बड़ा सिलवा दिया तो चांद का आकार जब छोटा हो जाएगा तब उसे ढीला ढाला होगा। तो उम्मीद है स्कॉलर्स आज की इस मज़ेदार कविता को आपने अच्छे से समझा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में देखिए, पेज नंबर 28 में सुनो और लिखो आपके कठिन शब्द हैं। तो आपको अपनी कॉपी में बड़े ही सुंदर अक्षरों से इस कविता के कठिन शब्द लिखने हैं और अगले पेज में इस कविता के शब्दार्थ लिखने हैं। तो चलिए इस पाठ के मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। मौखिक पहला प्रश्न है, चांद क्या हट कर बैठा? उत्तर है, चांद अपनी माता से ऊन का एक झिंगोला सिलवाने की हट कर बैठा। अगला प्रश्न है, हवा किस प्रकार चलती है? हवा सनसन करती हुई अर्थात तेजी से चलती है। अगला प्रश्न है, चांद कब दिखाई नहीं पड़ता है? उत्तर है, चांद प्रत्येक महीने की अमावस्या की रात को दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है, माँ से कौन हट कर बैठा? उत्तर है, माँ से उसका बेटा चांद हट कर बैठा। इस कविता में चांद ही हट कर रहा है ना, चांद ही जिद कर रहा है ना, तो उत्तर क्या हुआ? माँ से उसका बेटा चांद हट कर बैठा। अब देखिए अगले पेज में आपके लिखित प्रश्न उत्तर हैं। चांद माँ से क्या मांगता है? उत्तर है, चांद माँ से ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवा देने की मांग करता है। अगला प्रश्न है, चांद यात्रा किस प्रकार पूरी करता है? उत्तर है, चांद अपनी यात्रा ठिठुर ठिठुर कर पूरी करता है।
अगला प्रश्न है, माँ ने चांद से क्या कहा? चांद की बात सुनकर माँ ने कहा, तुझे किसी की नजर ना लगे, भगवान तेरी रक्षा करे। जाड़े की तेरी बात तो ठीक है, किंतु झिंगोला सिलवाने से मैं डरती हूँ, क्योंकि तू कभी एक आकार में तो रहता ही नहीं है ना। अब अगला प्रश्न है, चांद किस किस आकार का दिखाई पड़ता है? चांद कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, और किसी दिन बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न है, रोज कौन घटता बढ़ता रहता है? उत्तर है, रोज चांद घटता बढ़ता रहता है। अब देखिए स्कॉलर्स, इसी पेज में प्रश्न नंबर 2 सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। आपको प्रत्येक प्रश्न के 2 उत्तर हैं, उनमें से एक सही है और एक गलत, तो आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, चांद सूर्य के प्रकाश से चमकता या महकता है? सही उत्तर है, चमकता है। अगला वाक्य है, चांद पर जीवन या रोशनी नहीं है? सही उत्तर है, जीवन। चांद पर जीवन नहीं है। अगला वाक्य है, पूर्णिमा को चांद पूर्ण या अर्ध दिखाई पड़ता है? अर्ध यानी आधा, तो पूर्णिमा के दिन तो चांद हमें पूर्ण गोल आकार का दिखाई पड़ता है, तो सही उत्तर हुआ पूर्ण। अगला वाक्य है, प्रतिदिन चांद का आकार रंग घटता बढ़ता रहता है, तो प्रतिदिन चांद का आकार घटता बढ़ता रहता है। अब देखिए प्रश्न 3, जोड़े मिलाओ। चांद का आकार रोज रहता है घटता बढ़ता, वेरी गुड। अगला है, चांद पूरा दिखाई देता है? किस दिन चांद पूरा दिखाई देता है? पूर्णिमा को, वेरी गुड। चांद को बच्चे के रूप में किया गया है चित्रित। इस कविता में चांद को एक बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है कवि द्वारा। चांद माँ से सिलवाने को कह रहा है। क्या सिलवाने को कह रहा है चांद? एक झिंगोला, वेरी गुड। अब देखिए पेज नंबर 30, दिए गए वाक्यों को पूरा करो। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं और आगे आपको खाली जगह दी हुई है, तो इन वाक्यों को हमें पूरा करना है। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वेरी गुड। अब देखिए भाषा कौशल। यात्रा एक वचन है, इसका बहुवचन होगा यात्राएं। एक वचन यानी एक, बहुवचन यानी बहुत सारे। जैसे एक आंख है तो हम क्या कहेंगे? आंख। और अगर आंख 2 हुई तो हम क्या कहेंगे? आंखें। समझ में आया एक वचन और बहुवचन? तो इसी प्रकार हमें हर एक वचन को बहुवचन में बदलना है। हवा का बहुवचन क्या होगा? हवाएं। माता, माताएं। आंख, आंखें। झिंगोला, झिंगोले। कुर्ता, कुर्ते। बच्चा, बच्चे। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक पंक्ति में उस शब्द पर घेरा लगाओ जो समानार्थी नहीं है, अर्थात उसका वह अर्थ ना हो, उसके ऊपर हमें सर्कल करना है, गोल लगाना है। पहला आपके लिए किया हुआ है। अगला है हवा। तो इसमें से कौन सा अर्थ है, कौन सा शब्द है जिसका अर्थ हवा नहीं है? पावक। पवन यानी भी हवा होता है और वायु यानी भी हवा होता है।
तो पावक हवा का समानार्थी नहीं है, तो हम पावक पर सर्कल करेंगे। अब है आसमान। आसमान व्योम यानी आसमान होता है, अंबर यानी भी आसमान होता है, तो भानु जो शब्द है उस पर हमें सर्कल करना है। अब है दिन। तो दिवस और वासर यह दिन के समानार्थी शब्द है, तो तटिनी जो शब्द है वह दिन का समानार्थी नहीं है, तो तटिनी पर हमें सर्कल लगाना है, घेरा लगाना है। अगला है रात। तो निशा और रजनी जो शब्द है वह रात के समानार्थी शब्द है, तो सुबह जो शब्द है वह रात का समानार्थी नहीं है, तो हमें उस पर सर्कल लगाना है, गोला लगाना है उस पे। अब देखिए, कविता से समान तुक वाले शब्द चुनकर लिखो, यानी जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो। बोला झिंगोला, जाड़े भाड़े, सलोने जादू टोने, करता पढ़ता, मरता करता, डरती करती, मोटा छोटा, लिवाएं आए। तो उम्मीद है स्कॉलर्स यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको करना क्या है, इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ, मौखिक प्रश्नोत्तर और लिखित प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी कॉपी में अपने सुंदर अक्षरों से लिखने हैं, और इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वह मुग्धा पुस्तिका में पूरा करना है। तो चलिए सीखते हैं एक अच्छी आदत। अच्छी आदत यह है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि यदि आसपास का वातावरण हमारा साफ रहा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहा तो हम अच्छे से अपना कार्य पूर्ण करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।